तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के यूनिट नंबर 3 को। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 और 2 के पूरे डिस्क्रिप्शन को देख लिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है, नोट्स किस तरीके से मिलेगा, सारी चीजों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उससे चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए कि इस बुक को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट के पास ये बुक अवेलेबल रहता है। और बुक अगर कोई नहीं भी है तो आप इसी बुक से, यानी जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसी से आप जो नोट्स है अपना तैयार कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए यूनिट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ओके, तो ये क्या होता है उसको जानने से पहले आपको जो बेसिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको लिख लेना है हेडिंग बना के। और चूंकि मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं चीजों को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चीजों को अगर समझाने लगा तो वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो जाएगा। बस एक बेसिक सा रोड मैप आपको दिया जा रहा है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो सेमेस्टर का तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे कि यार इसको तो कुछ समझाने नहीं आता, क्या ये समझाएगा, तो ऐसी गलत फहमी अपने अंदर नहीं पालनी है कि नहीं। क्योंकि देखिए, चीजों को मैं नहीं चाहता कि चीजें काफी लंबी हो, और 1-2 घंटे का लेक्चर होगा तो कोई फायदा होगा नहीं, आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए चीजों को मैं जल्दी जल्दी से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है और चीजें थोड़ी सी ज्यादा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो तो लिख लेना है जो कि आपका ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे टर्म्स है, जैसे आपका यूनिट इंप्लीमेंटेशन, यूनिट इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से कवर अप करने की जरूरत है। ओके, तो सारी चीजों को आपको लिखना है, कोई दिक्कत परेशानी इसके साथ आपको नहीं होगी और अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड, ये सारे जो टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जिन पॉइंट से आपका जो कह सकते हैं कि 7 मार्क्स या फिर 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो सके। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लेना है। और इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको मिल जाएगा। और इस पैराग्राफ के अंदर पूरा पैराग्राफ को आपको नहीं लिखना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। और इसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स को आपको एरो देके लिख लेना है, ताकि जो पॉइंट वाइज अगर आप चीजों को लिखेंगे तो चीजें आपको समझ में भी आएंगी और साथ ही साथ जो एग्जामिनर होगा उसको भी देखने में आसानी होगी, हाँ आपने क्या क्या चीजें लिखी है कि नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी है। और इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं वो भी दिए गए हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट्स होते हैं एडीएल के, वो भी आपके सामने दिया गया है। पॉजिटिव एलिमेंट्स एंड निगेटिव एलिमेंट्स, ये भी आप एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कॉमन कंसेप्ट होता है आर्किटेक्चर का, वो तो उसके अंदर भी ये चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट कनेक्शन आर्किटेक्चर, इंटरफेस कनेक्शन आर्किटेक्चर। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लिखना है वो है आपका स्ट्रट्स, यानी स्ट्रट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी टॉपिक के अंदर फिगर है तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि फिगर आपको बनना चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर। और स्ट्रक्ट आपको देख लेना है। और उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक देखना है, आपको देखना है किस तरीके से स्ट्रक्ट वर्क करता है। ये सारी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, जो आपका स्ट्रक्ट टू रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग आपको जो दिख रहा है फिगर, ये फिगर आप उसमें जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसका बनाना बेहद जरूरी है उसके प्रोसीजर को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका जो एमवीसी आपका है, उसका जो कह सकते हैं कि एडवांटेज है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, जो कि जैसे आपका जो बैकबोन डॉट जीएस है, एम्बर डॉट जेएस है, एंगुलर जेएस है, और साथ ही साथ जो नॉकआउट जेएस है, ये सारे जो जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपको लिख लेना है हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या होता है, ये सारे डिस्क्रिप्शन हाइबरनेट के अकॉर्डिंग दिया गया है, उसका एक फिगर दिया गया। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, आपका फिगर बनना जरूरी है कि नहीं। तो फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में। अगर आप जा रहे हैं उस एग्जामिनेशन में अगर फिगर है तो उस फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे 4 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है हाइबरनेट, जिसमें क्या क्या होते हैं,
जिसमें आपका परसिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, ORM होता है। उसके बाद इंटरफेस कॉल्ड बाय जावा एप्लीकेशन परफॉर्म, जिसे हम लोग CRUD कहते हैं, एंड इंटरफेस यूज्ड फॉर द हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, उसके बाद आपको जान लेना है कि नोड जेएस क्या होता है, एक्सप्रेस जेएस क्या होता है। इसको आप लिख सकते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस को आपको पूरा लिखना है। पूरा कहने का मतलब क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है जिसमें से लगभग 7 नंबर आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो 7 नंबर आप उस एग्जामिनेशन में 7 नंबर लाख जरूर लिख के आइएगा। उसका ये पार्ट दिया गया है एंगुलर जेएस का, तो सारे पॉइंट पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन है, सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप इन सारे डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो कह सकते हैं एंगुलर जावास्क्रिप्ट डायरेक्टिव्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, तो हो सकता है कि एग्जाम्पल अगर एग्जामिनेशन में पूछ दे। और उसके बाद एंगुलर जेएस का एडवांटेज भी है, तो एंगुलर जेएस पॉइंट के अंदर ही, हेडिंग के अंदर ही आपको उसके एडवांटेज को लिखने हैं। और यहाँ पे कुछ जनरल फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है J2EE आता है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जावा प्लेटफॉर्म का, जावा लैंग्वेज का। तो ये पूरा उसका प्रोसीजर दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि स्किप कर देंगे तो बेहतर रहेगा, और चीजों को इस तरीके से लिखे कि कम से कम चीजों को लिखे तो आपका जो तैयारी है बेहतर से बेहतरीन हो सके। ओके, तो इस तरीके से आपको तैयारी करके जाने की जरूरत है, इसको भी आप स्किप कीजिएगा। आपको यहाँ पे JSP के बारे में थोड़ा सा जान लेना है, जो कि जावा सर्वर पेज होता है। और इस सर्वर पेज का जो कंसिस्ट प्रोसीजर है, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज दिया गया है, उसके एडवांटेजेस भी दिए गए हैं। तो JSP को आप हेडिंग बनाइएगा और उसके अंदर एडवांटेजेस को आप उसमें लिखिएगा। और यहाँ पे कुछ सिंपल पेजेस हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा HTML पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें यहाँ पे आ रही हैं, तो आपको इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं? क्योंकि घबराएंगे तो चीजें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका सर्वेलेंट। सर्वेलेंट को आपको लिखना है। सर्वेलेंट के जो भी प्रोसीजर है, ये इतने सारे पैराग्राफ में आपको दिख रहे होंगे, तो आपको इतना पैराग्राफ नहीं लिखना है, अपने अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसके फीचर्स, एडवांटेजेस को अलग अलग सेपरेट करके आपको लिख लेना है, और उसका जो डिसएडवांटेज है उसको भी आपको अच्छी तरीके से लिखने की जरूरत है। और यहाँ पे आर्किटेक्चर भी दिया गया, यानी फिगर दिया गया, तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए आपका? फिगर का बनना है कि नहीं? क्योंकि फिगर बनना बेहद जरूरी है। उसके बाद आपको इसको स्किप कर देना है कि किस तरीके से सर्वेलेंट जावा में वर्क करता है, इसको स्किप कर सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इन तीनों, यानी ये सारे जो पैराग्राफ आपके सामने दिख रहे हैं, इन सारे पैराग्राफ को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला फंडामेंटल आता है वो क्या है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं। जो है आपका जावा सर्वर, इसको भी थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल से है, वो है आपका EJB, जिसे हम लोग इंटरप्राइज जावा बिन्स कहते हैं। एंड इसके बारे में पूरा कंसेप्ट दिया गया कि किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर के प्रोसीजर्स हैं, सारे प्रोसीजर यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी इसके फीचर्स हैं, फीचर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, एडवांटेजेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, आप अच्छी तरीके से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो इसको आपको लिखना है, बाकी सारी चीजों को स्किप करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको इसको भी स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 46 को भी आप स्किप कीजिएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलिए, काम आपका बनता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। उसके बाद आपको लिखना है ODBC, जिसे हम लोग यहाँ पे नाम दिया गया है ODBC का, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, फुल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगला जो टॉपिक है, छोटा छोटा हेडिंग है, ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, यहाँ पे आप उसको फिगर के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, जो कि है आपका JDBC, जिसे हम लोग जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू सारा दिया गया है, आप उसको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से देख के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बाकी चीजों को स्किप करना है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो आपको हर एक कंफ्यूजन से बचने की जरूरत है कि नहीं? उसके बाद जो आपका JMS है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी टॉपिक के अंदर फिगर है तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि फिगर बनना चाहिए, तो फिगर को आपको अच्छी तरीके से बना लेना है। और भी जो पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से लिखने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे कोबरा है। कोबरा भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में डायरेक्टली पूछने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी आपको, कोबरा को भी लिख लेना है।
सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। और हमारे नोट्स को अगर आप एक्सेस करेंगे तो उस नोट्स के अंदर कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि पीवाई के सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलेंगे। उसके बाद सारे टॉपिक को आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद यूएमएल तो आपने ऑलरेडी बहुत पहले ही से आपने देखा होगा यूएमएल को, तो यूएमएल कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हम इसे कहते हैं। और इसी के साथ ये भी यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 4 के रिगार्डिंग कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।